Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। बिरनी के बेदापहरी में गैंगरेप के बाद हुए छात्रा अनुराधा हत्याकांड को लेकर जिले भर में आक्रोश, मशाल जुलूस और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग। नया सर्किट हाउस के पास नगर निगम के नए भवन का हुआ शिलान्यास। 30 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन का विधायक और सांसद ने किया शिलान्यास। जमुआ के बेकोबाद गांव में सड़क पर किए गए अतिक्रमण की जांच करने पहुंचे खोरी महुआ एसडीएम। ग्रामीणों की शिकायत पर सड़क निर्माण कार्य का भी किया निरीक्षण। और भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान की सफलता को लेकर की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लिया निर्णय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा गुरुवार को बिरनी प्रखंड के बेदापहरी की छात्रा अनुराधा हत्याकांड के विरोध में झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने गिरिडीह शहर भर में रैली निकालकर इस हत्याकांड के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोश रैली में शामिल छात्रों ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अब्दुल्ला को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। छात्रों ने कहा कि इस सरकार में गलत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार की लचर व्यवस्था और संरक्षणवादी नीति के कारण आए दिन अनुराधा जैसी घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार वोट बैंक के चक्कर में आरोपियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अगर नहीं संभली तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद हेमंत सोरेन, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुराधा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अनुराधा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सियासी सरकार हाय 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 हाय। सियासी सरकार हाय हाय। जिस प्रकार से बहन अनुराधा जो 10वीं कक्षा की छात्रा थी, पिछले दिनों अच्छे मार्क्स से वह अपना 10वीं पास की, लेकिन जिस प्रकार जिहादी मानसिकता के लोगों ने उन्हें अगवा कर बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दिया, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम विद्यार्थी परिषद हम लगातार छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। यदि इस पर जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने की बात होगी। और एक बात है, जिस प्रकार जिहादियों और हत्यारों को इस सरकार में संरक्षण मिल रहा है, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि संभल नहीं पा रहा है हेमंत सोरेन से तो यह जल्द ही इस्तीफा सौंप दे। विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से अभी बिरनी में जो बहन अनुराधा का निर्ममतापूर्वक बलात्कार करके हत्या करके कुएं में 100 को फेंक दिया गया, उसके विरोध में ये आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं होते रह रही है। अभी 2 साल पूर्व ही भाई रंजीत साव, जिनका कुछ इसी प्रकार कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने
निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। 2 साल होने चले, आज तक उनका हत्यारा नहीं पकड़ा गया। आखिर उन लोगों को किसका संरक्षण है? और जब सरकार से जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो सरकार तथा यहाँ के प्रशासन, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको ये केस सौंपा गया था, उन सभी लोगों को खुद से आकर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। और हम बता दें, अगर इस पे 1 सप्ताह के अंदर दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बिरनी प्रखंड के बेदापहरी गांव में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद छात्रा अनुराधा हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। बुधवार की शाम भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर अनुराधा हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अब्दुल्ला को फांसी देने की मांग की। सरिया बाजार में मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली और इस गैंग रेप के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों ने कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासकर बगोदर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अपराध, हत्या, बलात्कार, गोलीकांड जैसी घटनाएं आम हो गई है, जिससे लोग भयभीत है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय विधायक की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद को बचाने वाले बगोदर विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अनुराधा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अनुराधा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। गिरिडीह नया सर्किट हाउस के समीप गुरुवार को लगभग 30 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह नगर निगम के नए भवन का शिलान्यास धूमधाम से हुआ। विधायक गिरिडीह सदर सुदेव्य कुमार सोनू और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने संयुक्त रूप से गिरिडीह नगर निगम के नए भवन का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम का इतिहास लगभग 60-65 वर्ष पुराना जरूर है। नगर निगम की पुरानी भवन उस समय की आबादी के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन अब गिरिडीह शहरी क्षेत्रों में वार्डों का भी विस्तार हुआ है और यहाँ की आबादी के हिसाब से 3 मंजिला भवन बननी है। इस भवन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है, जिससे यहाँ काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और काम के लिए पहुँचे शहरवासियों को सहूलियत होगी। वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जल्द ही नगर निगम का यह कार्यकाल जनता को सुपुर्द होगा और शहर के विकास कार्य की गति तेज होगी। नगर निगम का नया भवन गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बीच बनेगी और इस भवन में लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग, एटीएम सुविधा एवं अन्य जरूरी चीजें रहेंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में अभय सिंह, दिलीप रजक, आनंद मिश्रा, राकेश सिंह टुन्ना, देवराज, मेहताब मिर्जा, अनिल राम, सुमित कुमार, मोहम्मद शहीद अख्तर, मोहम्मद इरशाद अहमद वारिस, मोहम्मद अशदुल्लाह, मोहम्मद नैयर, मोहम्मद नूरुल, चांदमल मरांडी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अग्रसर रहते हैं ऐसे गिरिडीह के जनप्रिय नेता, लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय सुदीप। बोल रहे थे भैया, थोड़ा सा जीव जाइए, थोड़ा सा जीव जाइए। इस मुख्य भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय गिरिडीह विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी, यह भवन, जिस भवन का शिलान्यास जो आज हुआ, इसके बारे में जो भवन बनेगा 4 मंजिला भवन है और गिरिडीह की आबादी को देखते हुए, गिरिडीह का शहर की आबादी को देखते हुए, जो वास्तव में जो पुराना भवन था, एक बार जाने का मौका मिला था, वहाँ बहुत ही छोटा, और उस समय जब शुरुआत हुआ था
60 साल पहले उस समय के लिए तो ठीक था, लेकिन अभी बहुत ही छोटा हुआ भवन था जिससे काम करने में काफी कठिनाई होती थी। लेकिन यह जो जिस भवन का शिलान्यास हुआ है, यह भवन बन रहा है आने वाले 30 वर्षों की आबादी के हिसाब से। जो शहर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है या पेयजल का भी योजना आता है, तो आने वाले 30 वर्षों के लिए जिस रफ्तार में जो हमारी आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से भवन बनता है। हमारे नेता आदरणीय सत्यपाल चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे साथी जिलाध्यक्ष, आजसू के जिलाध्यक्ष हमारे भाई राजकुमार राज जी, हमारे पार्टी के तमाम साथी, हमारे सामने बैठे तमाम निवर्तमान वार्ड पार्षदगण, पत्रकार बंधु और तमाम कार्यकर्ता जो आज इस महत्वपूर्ण मौके पर आज गवाह और साक्षी बन रहे हैं। गिरिडीह नगर पालिका का इतिहास बड़ा पुराना रहा। गिरिडीह नगर पालिका का भवन सही से तारीख याद नहीं, लेकिन मुझको यह जरूर अंदाजा है कि आज से 60 साल पुराना जरूर रहा होगा। 60 साल पहले गिरिडीह की आबादी, गिरिडीह के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस भवन का निर्माण किया गया था। कालांतर में गिरिडीह शहर की आबादी बढ़ते हुए गिरिडीह शहर निगम के तौर पर हुआ। वार्ड की संख्या बढ़ते हुए 36 हो गई। जनता का आना जाना बढ़ गया, तो निश्चित रूप से एक ऐसे नए और व्यापक भवन की आवश्यकता थी जहां जनता की समस्याओं के अलावे निगम के जो प्रतिनिधि हैं उनके भी काम काज करने के तरीकों को सहूलियत दी जा सके। सरकार के स्तर से गिरिडीह नगर निगम के लिए एक नए और भव्य भवन की स्वीकृति मिली, लेकिन हाईकोर्ट में केस लंबित रहने और बाकी चीजों के चलते नियत समय के अंदर में इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के अवसर पर 30 मई से 30 जून तक भाजपा वहां जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। कार्यक्रम व महाजनसंपर्क अभियान को लेकर गुरुवार को धरियाडीह स्थित सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के आवासीय कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें 2 बड़ी जनसभा होगी। बताया गया कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि सेवा सुशासन के 9 साल के दरमियान देश ने काफी प्रगति किया है और मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। उपलब्धियों को लेकर 30 मई से लेकर 30 जून तक हमारे कई तरह के कार्यक्रम हैं। लोकसभा स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे लोकसभा में कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में 2 बड़ी जनसभा हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम की हमारी तैयारी है। गिरिडीह लोकसभा का 15 तारीख का तय हुआ है और कोडरमा लोकसभा का 12 तारीख का तय हुआ है। उसका मूल मकसद है कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा जताया एक मत देकर, ये भरोसा को किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में सींचा है, आगे बढ़ाया है। उन जन भावनाओं का जो कार्य हुए 9 साल, वो 9 साल बेमिसाल है, लेकिन ये बेमिसाल जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। ये श्रेय उन श्रेष्ठ मतदाताओं का है, देवतुल्य नागरिकों का है, जिन्होंने ये अधिकार, ये शक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये बार बार हमारे नेता कहते हैं और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि पिछले 9 वर्षों में जो कार्य हुआ है, ये
जनता तक कैसे जाए, जनता के बीच ले जा करके उनको बताना है और उनसे समर्थन भी प्राप्त करना है, ताकि अगला 2024 का जो चुनाव है प्रचंड मत से यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। आवास पर जो बैठक पड़ी उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक और तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता हम लोग बैठक में आज ये निर्णय लिए हैं कि भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार आज लगातार हर क्षेत्र में विकास के काम चल रहा है वो हम जनता के बीच जाएंगे और उनको बताने का काम करेंगे किस प्रकार आपने विश्वास किया, आपने अपने मत दे करने के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने का काम किया। इसका फलाफल है आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने का काम किया है। सरकार से ही ये सारा विकास हो पा रहा है। आपने मत दिया भारतीय जनता पार्टी, जिसका फलाफल है कि चारों ओर विकास बढ़ रहा है, देश ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, सुरेश साहू, चंद्रकांत, दिनेश यादव, यदुनंदन पाठक, दिलीप वर्मा, कामेश्वर पासवान, हरविंदर सिंह बग्गा, विनय सिंह, ज्योतिष शर्मा, संजय सिंह पप्पू समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जमुआ प्रखंड के सिंहटाण पंचायत अंतर्गत बेकोबाद गांव में सड़क पर किए गए अतिक्रमण स्थल की जांच करने गुरुवार को खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह व जमुआ अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा पहुंचे। इस दौरान एसडीएम ने सड़क का निरीक्षण कर अतिक्रमण स्थल का मापी करवाया। इसके बाद एसडीएम ने अंचलाधिकारी को मापी के अनुसार सड़क पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। विदित हो कि बेकोबाद के ग्रामीणों ने विगत 5 अप्रैल को उपायुक्त गिरिडीह, एसडीएम व अंचलाधिकारी को आवेदन देकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की गुहार लगाई थी। कहा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौरा पक्की सड़क से बेकोबाद बरमसिया होते हुए टक्कारी तक पक्की सड़क की स्वीकृति दी गई है। वहीं उक्त सड़क पर कार्य जारी है, लेकिन बेकोबाद के कुछ ग्रामीणों द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया, जिस कारण सड़क निर्माण कार्य बाधित है। निर्माण कार्य बाधित न हो इसके लिए अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की अपील की गई थी। रोलिंग का रोलिंग एक बार भी नहीं चला। इसमें रोलिंग चलवे नहीं किया पूरे रोड में। अभी जब आप डाले एक बार भी चला। अभी तो चला, तो पहले पानी इधर भी काम करे तो उसमें भी नहीं चला था। कितना बार बोला गया कि रोड प्लान कीजिए, कितना बार आप सुने, किसका बात सुने? जब हम करते हैं सर तो कुछ से इधर को इधर कर देता है, कोई नहीं लगा था अपना घर अंदर नहीं कर देता। प्लान आप सीधा रखिए, सीधा। ये क्या करते जानते सर, ट्रैक्टर से ऐसा करवा देते। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने निर्मित सड़क का भी निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने अधिकारी से शिकायत करते हुए रोड निर्माण में घटिया किस्म का मटेरियल का उपयोग करने की शिकायत की। वहीं महज एक सप्ताह पहले पीसीसी ढलाई में दरार को लेकर ग्रामीण ने अधिकारियों को शिकायत किया, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम पीसीसी रोड की मापी किए। वहीं रोड में डस्ट, बोल्डर इत्यादि मटेरियल को लेकर अधिकारियों ने खुदाई करके देखा, जिसमें अनियमितता पाई गई, जिस पर एसडीएम ने सड़क निर्माण कर रहे संवेदक को कड़ी फटकार लगाई और गुणवत्ता में सुधार लाने की चेतावनी दी। उपायुक्त महोदय को ग्रामीणों ने लिख करके दिया था, इसमें सड़क जो बन रहा है आरईओ के माध्यम से उसमें इंक्रोचमेंट की स्थिति है। अभी हम लोगों ने वो इंक्रोचमेंट को भी देखा और सड़क की गुणवत्ता को भी देखने का प्रयास किया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें डायरेक्शन भी दिया गया, सुधार करेंगे रोड बनाने वाले लोग हैं और इंक्रोचमेंट के लिए माफी की जाएगी। माफी करके इंक्रोचमेंट एक्ट के साथ सीओ साहब के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ओरिजिनली एस्टिमेट प्रावधान के अनुकूल ही काम करना होता है, लेकिन फिजिकली देख करके एस्टिमेट बननी चाहिए। अगर गांव के लोगों की बात है और यहाँ ट्रांजेक्शन की बात है तो निश्चित रूप से पानी निकासी की व्यवस्था होगी तो बेहतर है।
अब रहा बात, इनका कहना है पुलिया का प्रावधान शायद साथ है जो कि उन्होंने कर लिया, तो स्थल उपयुक्त होना आवश्यक है और आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। हम लोगों ने बोला है कि इंजीनियर से बात करके जो भी सुधार करना होगा करेंगे। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक गुरुवार को राजेश कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक सह राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालन विभाग में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है। यहां करोड़ों रुपए को गबन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर श्री सिद्धार्थ के विरुद्ध साक्ष्य देने के बावजूद जांच अधिकारी ने मामले को ठंडे वास्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, उपायुक्त, पशुपालन निदेशक भी सच्चाई से अवगत है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर श्री सिद्धार्थ पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बैठक में उन्होंने कहा कि एआई कर्मचारी संघ अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम के समक्ष राजभवन में बकाया मानदेय, रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से विमलकांत मौर्य, मनोज कुमार वर्मा, मनोज प्रसाद शर्मा, अमित कुमार, गोपाल प्रसाद वर्मा, अजय कुमार, पंकज कुमार, विजय कुमार वर्मा उपस्थित थे। आज कुछ मिल भी रहा। अब पहली चीज जो कल आप आते थे डीएचओ के ऑफिस में और आज जो डीएचओ के ऑफिस में जाते हैं, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा सतत करना पड़ेगा। जो लोग आज नहीं आए, नाम उनका नोट कर लीजिए और नोट करके, और नहीं आया, कल 15 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, लास्ट में 5 आदमी आएगा तो कागज सेक्रेटरी दूसरे रहेगा। झारखंड विभागीय पशुपालन एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक में आज उपस्थित हम हैं। पिछली बार जब हम लोग बैठक किए थे 28 मार्च को, जिसमें हम लोगों ने 7 सूत्री मांगों पर निर्णय लिया था कि, और वह लिख करके हम लोगों ने राजभवन को भी भेजा, चूंकि राजभवन में 23 जून को हमारा धरना है। पिछले 28 को हम लोग 25 तारीख को डीसी साहब के धरना पर बैठे थे, उसके पहले डीएचओ के यहाँ बैठे थे। डिमांड क्या, मुख्य रूप से डिमांड यह था कि एक भ्रष्ट लिपिक सिद्धार्थ कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसने समूचे जिले के एआई वर्कर का पैसा खा लिया, और उसके विरुद्ध हम लोगों ने शिकायत किया था। लेकिन पैसे के बल पर जो जांच पदाधिकारी है समरंजन झा, वो भी अपना गठिया मान के बैठल है, पूरा मोटा रकम लेकर के, और वो समझते हैं कि अब सिद्धार्थ को बचा लेंगे। और डीएचओ भी देख रहा है कि जब जांच प्रतिवेदन नहीं आ रहा है तो हम क्यों जाए। सारे लोगों को पता है कि ये भ्रष्ट है। तो इसलिए हम लोग आज की बैठक में निर्णय ले रहे हैं कि फिर हम लोग डीएचओ के यहाँ धरना डालेंगे, डीसी के यहाँ धरना डालेंगे, और अभी 23 जून को राजभवन में जाकर के सारी शिकायत करेंगे कि जब भ्रष्ट पदाधिकारी कर्मचारी के बारे में लिख कर दिया, प्रूफ दिया, स्क्रीनशॉट दिया, फिर भी वो आज बैठा है। दूसरा चीज, हम लोगों को विभाग ने कहा था, डायरेक्टर ने कहा था कि हर महीने आपको मानदेय 1500 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कालविन का पैसा है, प्रोत्साहन राशि है, वो नहीं मिल रहा है, बल्कि 3 साल पहले का पैसा आज भेज रहा है, और ये भी पता नहीं चल रहा है आज का पैसा है 3 साल पहले का पैसा है। और जानबूझ करके ये साजिश करता है ताकि पैसे का हिसाब एआई वर्कर को पता नहीं चले और उसे बीच से राशि को निकाला जा सके। फिर हम लोगों ने जो कहा कि समूचे पशुपालन विभाग में हमारी रिक्ति है, उस रिक्ति के विरुद्ध में जो हमारा दावा बनता है, हमारा नाम सूचीबद्ध होकर के, और तैयारी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचन के पूर्व तो सारा शक्ति लगा देंगे कि पशुपालन विभाग में इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया, वैक्सीनेशन इतना जटिल काम को पूरा किया, और जब खाली पद रहेगा हमको मौका नहीं मिलेगा, इसके विरुद्ध भी संघर्ष होगा। इन सारे मुद्दों को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी सचेत करना चाहेंगे कि जो हमारा पावना है, आपने कहा था पिछली बार कि अब 1 दिन भी देरी नहीं होगा, लेकिन जितना बात बोला एको को उसमें काम नहीं हुआ। एको परिचय पत्र भी निर्गत करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक प्रयास नहीं हुआ है। इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन का निर्णय लेंगे, और जो आंदोलन का निर्णय होगा वो आपको बताएंगे ही कि हम लोग इस महीने में, चूंकि 23 जून को गवर्नर के यहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जुलाई में करेंगे डीएचओ के यहाँ, अगस्त में करेंगे डीसी साहब के यहाँ, कि सिद्धार्थ जैसे भ्रष्ट किरानी का आज तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर चैताडीह स्थित झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक के नाम एक आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है।
दिए गए आवेदन में बताया गया कि सेवा मुक्त गृह रक्षक सहदेव राय, उमेश चौधरी, दिलीप कुमार, प्रदीप पांडे एवं अन्य के द्वारा एक फर्जी संगठन बनाकर कार्यालय पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही अपने चहेतों को रिश्वत लेकर मनचाहे जगह पर कमान दिलाने तथा जवानों को लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। आवेदन में बताया गया कि 30 मई को उत्पाद विभाग का धरना भी इन्हीं लोगों का रचा हुआ षड्यंत्र था। इस बाबत एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गृह रक्षक दीपेंद्र सिंह ने राम बच्चन यादव, अजय कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव के नाम से मारपीट और छिनतई करने से संबंधित आवेदन थाना और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में देकर फर्जी मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक द्वारा बिना जांच पड़ताल किए और बिना स्पष्टीकरण दिए तीनों गृह रक्षकों को कार्य से हटा दिया गया, जो नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक को जांच पड़ताल करके ही कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत लोगों के खिलाफ पुलिस अधिकारी जल्द ही टीम बनाकर कार्रवाई करे, अन्यथा जल्द ही एक तिथि निर्धारित कर इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कार्यों से हटाए गए सभी गृह रक्षक मौजूद थे। गिरिडीह जिला के अंतर्गत उत्पाद विभाग में 10 आर्म गार्ड्स होमगार्ड जवान प्रतिनियुक्त थे, जिसमें रामबचन प्रसाद, अजय सिंह, सुरेंद्र यादव और दीपेंद्र सिंह समेत 10 जवान उपस्थित थे। दिनांक 30/5/2023 के रात्रि करीब 7:30 बजे ये सभी जवान पेट्रोलिंग से आए, उतरे और दीपेंद्र सिंह जो रक्षक है वह बराबर रात्रि में 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे जब मन बुझाता था वो गाड़ी स्टार्ट करके दारू के भट्टी से पैसा वसूलता था और जब मन चाहा जहाँ चला जाता था। गार्ड के प्रभारी द्वारा रोकने पर वह मानता नहीं था। उस दिन भी पूर्व की भांति वह गाड़ी निकाला और घर जाने लगा। गार्ड प्रभारी रामबचन यादव के द्वारा उसे रोका गया और खैनी लाने के बहाने उसकी चाबी रामबचन प्रसाद ने मांग ली और चाबी मांग करके अजय सिंह को रखने के लिए दे दिए। इसी बीच पूर्व से बनाए गए षड्यंत्र के तहत एक गिरिडीह में अभी गुट उमेश चौधरी, जो शरीर से विकलांग है, उसका दाहिना हाथ भी सूखा हुआ है और आर्म ड्यूटी करता है, जो होमगार्ड नियम के विरुद्ध है, वैसे जवान के षड्यंत्र पर, बहकावे पर वह व्यक्ति काफ़ी हल्ला करने लगा और चाकू निकाल करके बोला हम मार लेंगे, चाकू उसको मार देंगे, इसको मार देंगे, काफ़ी वह उछलने लगा। जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पोबी में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा आयोजित मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैरालीगल वॉलंटियर्स सुबोध कुमार साव ने उपस्थित लोगों को मन का मिलन पखवाड़ा के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में जारी है। मन का मिलन पखवाड़ा के तहत जिले के लोग लंबित, पुराना तथा नए मामले, वाद विवाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति और सुलह से मध्यस्थता के माध्यम से निपटा सकते हैं, जिससे लोगों को सुलभ और जल्द न्याय बिना किसी खर्चे के मिल सके। इसमें किसी पक्ष की हार नहीं होती है। वादों को गोपनीय तरीके से सुलझाया जाता है। मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला अध्यक्ष योगेश कुमार पांडे, आंगनबाड़ी सेविका पुष्पा देवी, ANM मंजू कुमारी, वार्ड सदस्य दिलीप कुमार पासवान, जनार्दन पांडे, कंचन कुमारी, विनीता प्रियदर्शनी आदि ग्रामीण उपस्थित थे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के द्वारा जिले के 13 प्रखंडों में 29 मई से 14 जून 2023 तक मन का मिलन पखवाड़ा
चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्या है कि जो दो पार्टी है जिनके बीच मतभेद हो गया और मतभेद के कारण क्या है वो अलग अलग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो उन दोनों के बीच जो मतभेद है, मनभेद है, उसको मिटाते हुए मन का जो मिलन करवाना है, ताकि मन का जब मिलन होगा तो इससे क्या होगा कि फिर जीवन की जो नैया है वो पार लगेगी और माधुर संबंध स्थापित होगा और फिर जो जीने का तरीका होता है उसे तो जिएंगे। होता है क्या, छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए मन का मिलन होना चाहिए, तभी जो है छोटे मोटे जो वाद विवाद है वो खत्म होंगे। ये डालसा का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है। तो ये जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है, इसके तहत जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के नेता लोग हैं और सारे जो नागरिक हैं, उन लोगों को भी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस अभियान का अपने स्तर से जन जन तक पहुँचाएं, संदेश पहुँचाएं और इसका जो लक्ष्य और उद्देश्य पखवाड़ा का उसको सफल बनाने में अपनी महती सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह 29 मई से 14 जून 2022 तक मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्या है, पति और पत्नी के बीच यदि वाद विवाद है और यदि दोनों चाहते हैं कि आपस में हम लोग मिले, तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपस में मध्यस्थता उन लोगों को करवा के फिर दोनों को मिलाने का काम कर रही है। इसमें क्या है, खर्च का भी बचत है, समय का बचत है और अन्य खर्च का भी जो है सो निर्वहन करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार यदि आपको महिला या SC ST यदि आते हैं जिसका इनकम 3 लाख से कम है, तो इसे मुफ्त रूप में वकील और कागजात की पैसे जो होती खर्च होती है, आने जाने को आपको ले जाने की सारे खर्च जिला विधिक सेवा प्राधिकारी करती है। और आप लोग इस पखवाड़ा का जो है 19 मई से लेकर 14 जून तक जो चल रही है मन का मिलन पखवाड़ा, उसमें जिस तरह कोई वाद विवाद हो तो इसका लाभ। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।